हम इस पे चर्चा कर रहे थे। कुछ टेक्निकल खराबी आने के बाद में ये थोड़ा सपना रुक गया था बीच में, तो आगे चले। हम पढ़ रहे थे मांग मत मांग मत मांग मत। क्या नहीं मांगना है? छाया नहीं मांगनी है। जिस रास्ते पे तू जा रहा है उस रास्ते पे आगे से आगे बढ़ना है और छाया नहीं मांगनी है। इस पे हमने चर्चा की। आगे क्या बताया था? तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। इस रास्ते पे तू जाता हुआ कभी थकना नहीं है, अपने मन को थकाना नहीं है, साथ में थमेगा भी नहीं। देखो हौसले के साथ फिर बता रही है, थमना नहीं और रुकना भी नहीं। आगे क्या बताते हैं? कर शपथ। ये आप खुद को ये शपथ लेनी है, शपथ लेनी है, शपथ लेनी है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये रास्ता बड़ा ही संघर्षपूर्ण है, अग्निपथ है, अग्निपथ है। देखो बड़े उत्साह के साथ जब अंदर उत्साह आ जाता है तो आधे काम तो वैसे ही पूर्ण हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इसमें बताया कि रास्ता है अग्निपूर्ण है, अग्निपूर्ण है, अग्निपथ, अग्निपथ। अब आगे क्या बताया देखो इसमें, यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है कि जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ये दृश्य है ना, ये महान है। क्योंकि इस रास्ते पे जाने पर आपके अंदर क्या होना चाहिए? हौसला होना चाहिए, आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, तब इस रास्ते पे अग्निपथ पे चल पाओगे। तो ये दृश्य है, ये बड़ा ही महान है, जिस पर मनुष्य चल रहा है, इस पर अग्रसर हो रहा है। और क्या बताया? इस रास्ते में चलने पर मैंने पहले बताया था ऊबड़ खाबड़ रास्ता होगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे, ठोकरें भी लगेगी, लेकिन रुकना नहीं है। तो क्या बताना चाहता है इसमें? इस रास्ते पे चलते हुए तेरे को शारीरिक परेशानी आएगी, शारीरिक परेशानी आएगी। तो देखो जब कार्य करते करते हम पूरा लगन के साथ करते हैं तो साथ में भी पसीना भी आता है। और क्या बताए इसमें? अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस रास्ते पे चलेगा, महान ये दृश्य। इस सब लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे तू जा रहा है वो रास्ता कौन सा है? अग्नि पूर्ण है। इस रास्ते पे जाएगा तेरे को अश्रु स्वेद और रक्त से लथपथ हो जाएगा। देखो तेरे को क्या है कि इसमें आंसू भी निकलेंगे, तेरे को पसीना भी निकलेगा और तू लहू लुहान भी होगा, लेकिन लथपथ हो जाएगा। इस रास्ते पे रुकना नहीं है, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते जाना है। ये संकेत दिया गया है इसमें। बचन जी बता रहे हैं कि ये रास्ता है, ये अग्निपूर्ण है। इस रास्ते पे भले ही क्या हो, वृक्ष खड़े हो, क्या खड़े हो? वृक्ष खड़े हो, घने भी हो, बड़े भी हो, लेकिन इस रास्ते पे जाते हुए व्यक्ति को एक पत्थर भी क्या नहीं मांगनी है? छाया नहीं मांगनी है। और अगर एक बार रुक गए तो बस मानो कि रुके गए, फिर आगे कदम नहीं बढ़ेगा। तो ये संकेत यहाँ संदेश देना चाहता है कवि। कहते हैं मांग मत, कुछ मत मांग, रास्ते पे डटा रहे, आगे से आगे कदम दर कदम जाता रहे, चलता रहे। हम देखो कि जिस रास्ते पे हम चलते हैं, थोड़े कदम दर कदम चलते हैं तो मंजिल पहुंच ही जाते हैं। और अंदर उत्साह हो, हौसला हो तो जल्दी मंजिल मिल जाती है। ये संकेत यहाँ दिया गया है। कहते हैं तू इस रास्ते पर रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं तो तू थकेगा, थकना नहीं है। अगर थक कर बैठ गया तो मंजिल नहीं मिलेगी, और इसमें थमेगा नहीं, रुकना भी नहीं है। ये बात की क्या कर ले? शपथ बांध ले। शपथ बांधेगा तो आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा तू वहीं रुक जाएगा। तो कहते हैं ये रास्ता है, ये कौन सा है? अग्निपथ है, अग्निपथ है, अग्निपथ है। फिर क्या बताया देखो आगे बचन जी कहते हैं ये दृश्य है, ये बड़ा ही महान है। तेरे को सभी देख रहे हैं कि जिस रास्ते पे तू जा रहा है, जिस रास्ते के आगे और बढ़ रहा है, उस दृश्य बड़ा ही महान है। ये इस पे आगे बढ़ना महानता का प्रतीक है। और इस महानता के प्रतीक में आपको चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी ठोकरी लगे, आपको कितना ही पसीना क्यों ना आए, लेकिन इस रास्ते पे डटे रहना है, रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आप रुक गए तो मान लो आपकी प्रगति में क्या बन गया? कोई बंधक बन गया, फिर अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि रास्ता बड़ा ही संघर्षपूर्ण है। इस पर वो ही चल पाता है जो अंदर क्या होता है? दृढ़ता से अंदर कुछ करने की शक्ति होती है। मैंने कहा तुम अंदर सकारात्मक ऊर्जा रखोगे पहले ही ना, तो रास्ता अपने आप ही आसान हो जाएगा। तो आगे क्या बताया कि अश्रु स्वेद रक्त से चाहे तू लथपथ हो, लथपथ हो, लथपथ
हो, क्योंकि ये रास्ता है, ये कौन सा है, ये है अग्निपूर्ण रास्ता है, आग का रास्ता है, बड़ा ही कठिन मार्ग है। ये बताया है इस कविता के माध्यम से। ये कौन बता रहे हैं, यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन बता रहे हैं, अग्निपथ कविता है ये इसमें। इसके बाद में हम दूसरी जो कविता है उस पर चर्चा डालेंगे। एक बार इसको देख लो, ढंग से देख लो कि अग्निपथ अग्निपथ बिल्कुल छोटी सी ये कविता है ना, बिल्कुल छोटी सी कविता है। इसको आप लिखो तो शायद ही इसमें 2-3 मिनट लगेंगे, आपको लिख लो, उतार लो इसको, और वैसे याद हो जाएगा। अग्निपथ अग्निपथ, वर्ष हो जाए भले खड़े, हो जाए घने, रुकना मत थमना मत, ये इसमें बताया है। तो आपको समझ में आ गया होगा अलंकार और ये जो है, देखो ये आप सब देख लेना कि कोई शब्द की बार बार कोई आवृत्ति होती है, कोई एक शब्द की पुनरुक्ति, प्रकाश है ना, अनुप्रास, ये रूपक, ये आप देख लेना साथ में। आगे चले हम दूसरी जो कविता है, कौन सी कविता है दूसरी, इसमें ये जो लोकगीत है, लोकगीत है, कौन सा लोकगीत बताया था मैंने आपको कि सोन मछली, कौन सा, सोन मछली, इस पर ये लोकगीत पर आधारित है। ये महाभारत की कथा थी, उसमें एक प्रसंग आता है, एक महाभारत की कथा है, उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें क्या बताया है कि इसमें एक मछली होती है, वो दिव्य रूप धारण करती है, अपना दिव्य स्वर्णिम रूप धारण करती है, और उसके संदर्भ में ये उत्तर प्रदेश की एक लोकगीत है, लोकगीत के माध्यम से इसमें बताया है एक। तो क्या बताया है इसमें देखना कि स्त्री कहती है कि जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली। एक स्त्री अपने प्रीतम से, एक स्त्री अपने प्रीतम से क्या मांगती है, सोने की मछली मांगती है कि वो कहाँ पे विराजमान है, नदी में। तो जब कोई स्त्री अपने पति से कुछ चीज मांगती है तो पति इनकार नहीं करता, क्योंकि ये जो प्रेम है, ये जो लगाव है, ये मना नहीं करता। लेकिन कोई चीज जब चीज अनुचित हो और मांगते हैं तो मना करना पड़ता है, फिर भी नहीं मानते, अगर उसमें लोभवृत्ति आ जाती है, ये लोभवृत्ति ही अपना पतन का कारण बन जाती है। ये इसमें संकेत बताया है, संदेश बताया है कि अगर हम किसी चीज का ज्यादा लोभ कर लेंगे, उसी में आकर्षित हो जाएंगे, उसमें मोहित हो जाएंगे, तो वो अपना एक विनाश का कारण बनता है, पतन का कारण बनता है। तो वो इसमें बताया है कि एक स्त्री जिद करती है, किसका जिद करती है, एक सोने की मछली की स्वर्णिम जो मछली है उसको लाने को अपने पति को भेजती है आप जिद के साथ। और जिद के साथ क्या कहती है, स्त्री कहती है जाओ लाओ पिया नदिया से क्या सोन मछली, के सोने की मछली ले ला के दो मेरे को, तो जो कहाँ पे विराजमान है, नदी में। क्योंकि वो मछली है, वो क्या है, एक दिव्य अलौकिक, अलौकिक के लो जीवे, ऐसी जो मछली है जो एक नया ही रूप धारण करती है। तो क्या बताए, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, ऐसी मछली ला के दो जो सोने की मछली हो। तो क्या बताए, जाओ लाओ, देखो एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, क्योंकि ये मैंने पहले बताया था लोकगीत है उत्तर प्रदेश का। तो क्या बताए, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, उसकी नीलम की पंखें हरे पन्ने की पंखें, उसकी नीलम की आंखें, जो मछली है उसकी आंखें हैं वो नीलम की भांति नीले आंख वाली है, और जो उनकी पंख है वो हरे पन्नों की तरह है, हीरे मोतियों की भांति है, पंखें हैं, और मुख में उगलती है मोती की लड़ी। और मुख में क्या उगलती है कि मोतियों की लड़ी होती है, मोती ही मोती वो उगलती है। ऐसी मछली मेरे को लाके दो प्रीतम, जाओ आप कहाँ पे जाओ कि जाओ पिया नदिया से सोन मछली, वहां से मेरे को सोने की मछली लेके लाओ। तो अब देखो आगे पुरुष फिर क्या कहता है, स्त्री ऐसा कहती है तो पुरुष क्या कहते हैं, सीता ने सुवर्ण मृग मांगा। देखो उदाहरण दिया कि सीता ने क्या मांगा था, सुवर्ण मृग मांगा, उसका सुख लेकर भागा। कहते ऐसे धन, ऐसा चीज का लोभ नहीं करते, क्या नहीं करते, लोभ नहीं
करना। सीता ने क्या मांगा था? सोने का मृग मांगा था और जो उसका सुख लेकर भाग गया था। आपको पता होगा कि जैसे ही सीता ने वो मांगा और कितनी परेशानी, कितनी विपदा को सहन करनी पड़ी थी सीता को, कितना वियोग सहन करना पड़ा था रामचंद्र जी का। तो कहते हैं उसने, सीता ने भी क्या मांगा था? मृग मांगा था। उसका सारा सुख लेकर वो कौन भाग गया? मृग भाग गया था। तो बस रह गई थी आंखों में आंसू की लरी। अब सीता की आंखों में सिर्फ क्या रह गया था? नित्य बरसात होती रहती थी आंसुओं की। सदैव अपने प्रीतम के वियोग में वो आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी, क्योंकि उसने क्या मांगा था? सीता ने सुवर्ण मृग मांगा था। इसलिए उनको ये बात की आंखों में क्या फिर बहने लगी? आंसू की लड़ी, आंखों में अश्रुधारा की लड़ियां बहने लगी। तो रानी मत मांगो नदिया की सोन मछली। कहते हैं रानी मेरी प्रीतमा, आप ये चीज मत मांगो कि मैं आपको सोने क्या लाके दूं? मछली लाके दूं। देखो फिर भी माना नहीं, फिर भी स्त्री ने फिर कहा देखो कि जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। कहते हैं फिर जाओ आप लाओ नदी से सोने की मछली लाके दो मेरे को। तो देखो बार बार कोई चीज का आग्रह करते हैं, चीज का हट करके बैठ जाते हैं, तो फिर प्रीतम को कुछ करना ही पड़ता है, कुछ लाना ही पड़ता है। तो क्या बताए, क्या कहते हैं? पिया सोन मछली, पिया सोन मछली। अब जिद कर ली कि प्रीतम जाओ नदियों से क्या लेके आओ? सोने की मछली लेके आओ। और वो पिया सोन मछली, सोन, ऐसी जिद कर ली। देखो है ना। तो क्या बताया? पिया डोटी ले सिधारे में खड़ी रही किनारे। प्रीतम गए हैं छोटी सी नाव लेके, और जो उसकी प्रीतमा है, स्त्री है, वो पास में खड़ी है। क्या बताया कि पिया डोटी ले सिधारे में खड़ी रही किनारे, पिया लोटे लेके बगल में सोने की परी, पिया सोने की परी नहीं सोन मछली। कहते हैं कि प्रीतम आप जा रहे थे, तो क्या कहते हैं कि पिया डोडी ले सिधारे। प्रीतम ने छोटी सी नाव ली है और वहां पर चले गए, और वो साथ में कौन गई है? उसकी पत्नी स्त्री गई है। तो क्या कहते हैं? मैं खड़ी रही किनारे, प्रीतम क्या लाए? बगल में सोने की परी, वो एक सोने की परी लाए हैं। पिया सोने की परी सोन मछली, ये सोने रूपी जो परी है, वो मछली है, वो लेके आओ मेरे लिए। पिया सोन मछली, सोन मछली। देखो कितनी प्यारी सी एक लोकगीत है, ये लोकगीत के माध्यम से बताया है। तो देखो स्त्री ने यहाँ पे हट किया, पुरुष नहीं माना, फिर हट किया तो पुरुष को जाना पड़ा। ये बात इसमें बताई है। देखो कि जाओ पिया नदिया से क्या लाओ? सोने की मछली लेके आओ जो दिव्य हो, अलौकिक हो। तो क्या बताते हैं? पिया सोन मछली, जिद कर ली पिया सोन मछली, ऐसी मछली लेके आओ जो मेरे को अच्छी लगे। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। हम कोई देखो जैसे स्त्रियां कोई गीत वगैरह गाती है, उस बार बार एक चीज को बार बार है उसका क्या करती है ना, बार बार रिपीट करती है उसको। तो ये बार बार एक पंक्ति इसमें आ रही है। उसकी नीलम सी पांखें, उसकी जो उसकी नीलम की आंखें, उसकी आंखें हैं वो नीलम की भांति नीली हो, और उसकी जो पंखें हैं वो हरे पन्ने की भांति हो। ऐसी कौन हो? मछली हो। तो क्या बताया? उस मुख में क्या उगलती हो? मोतियों की लड़ी। मुख में सदैव मोतियों की लड़ी उगलती हो, ऐसी मछली लेके आओ। जाओ पिया नदियों से क्या लाओ? सोन मछली लेके आओ। और देखो फिर पुरुष ने समझाया उसको कि क्या नहीं करना चाहिए? लोभ नहीं करना चाहिए, है ना। लोभ करता है वो सदैवी पतन होता है उसका। कबीर ने कहा था ना, माया महा ठगनी सो हम करी जाने, त्रिगुण फांस लिए बोले मीठी बानी। ये कहते हैं कि ये जो माया होती है ये महा ठगनी होती है, सभी को ठग लेती है, ये इसमें बताया। तो सीता ने क्या मांगा? सुवर्ण मृग मांगा। सीता ने भी मांगा था, क्या मांगा था? सुवर्ण मृग, सोने का मृग मांगा था। तो आपको पता होगा कि उसका सारा सुख लेकर वो क्या भाग गया था? मृग भाग गया था। और मिली थी तो क्या मिली थी? वियोग दशा मिली थी। रामचंद्र जी का वियोग सहना पड़ा था। बार बार उनकी याद में सदैव क्या आते थे? उसकी आंखों में आंसू की लरी, आंखों में सदैव सावन की भांति रिम झिम बारिश होती थी। कौन सी? आंखों में सदैव अश्रुओं की। तो ये बात इसमें बताई है। तो आगे क्या कहते हैं? रानी मत मांगो नदियों की सोन मछली। फिर आग्रह किया है पुरुष ने कि ऐसा मत कर कि तू ऐसा मांगे कि नदियों से क्या लेके आऊं तेरे लिए? सोने की मछली।
तो फिर देखो बार बार आग्रह किया तो पति को तो जाना ही था। फिर क्या कहा, जाओ लाओ पिया नदियों से सोन मछली, कहते लेके आओ मेरे लिए जैसे तैसे हो, आप तो मेरे लिए लाओ। तो पिया डूबी ले सितारे। तो प्रीतम ने क्या किया, एक छोटी सी नाव ली और किनारे पे गए उसमें। कहाँ पे, वहां पे। तो क्या कहते हैं, मैं खड़ी रही किनारे, मैं किनारे पर खड़ी हूँ, पिया लौटे। अब प्रीतम आ रहे हैं लौट के, बगल में क्या लिए हुए हैं, सोने की परी, एक छोटी सी परी लेके आई हैं, सोने की परी सोन मछली। कहते हैं नहीं मेरे को तो क्या चाहिए, सोने की मछली चाहिए। तो सोन मछली ये इसमें बताया गया। अब आगामी जो और कुछ इसमें पढ़ रहा है वो मैं इस पे अंकित करता हूँ। इतने में 1 मिनट आप तो इसको देखो। तो हमने वहां पे बात की थी अभी कि जैसे स्त्री ने वो जिद की कि मुझे क्या चाहिए, सोन मछली। तो पुरुष गया और उसने वहां पे कि मैं खड़ी रही किनारे, पिया डोडी ले सिधारे। उसने वो नाव लेके वहां चले गए, तो वो किनारे पे खड़ी रही। पिया जब लौटे तो क्या था, संग में परी, हाय रे परी। तो पिया जाओ पिया लाओ सोन मछली। ये जो आग्रह कर रही थी, इसमें आगे की जो ये पंक्ति है ये देखो आप, इस पर देखना गौर से। पुरुष क्या कहता है कि मैंने बंसी जल में डाली। जैसे मैंने कंटिले वो बंसी कहाँ डाली है, जल में। देखी होती बात निराली, मैंने एक अचंबा देखा, एक बात अलग ही देखी। क्या बात देखी, पुरुष कहता है छूकर सोन मछली हुई सोने की परी। जैसे ही उसने बंसी को छुआ, वो सोने की मछली थी, वो क्या बन गई, सोने की परी बन गई। देखो सोने की परी बन गई। तो रानी सोने की परी, रानी सोने की परी अपने स्त्री को कह रहे हैं ये तो सोने की परी है, ये तो सोने की परी है। फिर वो गीत में फिर कहती है जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। दोबारा सुनो, पिया सोन मछली, जाओ पिया लाओ नदिया से सोन मछली। तो क्या बताया, पुरुष कहता है कि जैसे मैंने जल में क्या डाली, बंसी डाली, तो एक अलग ही बात हुई, निराली बात हुई, आश्चर्यचकित करने वाली बात हुई। वो जो सोने की जो मछली थी, वो जैसी बंसी से स्पर्श हुआ, वो स्पर्श से सोने की क्या बन गई, परी बन गई। और क्या बताया, रानी सोने की परी, रानी सोने की परी। अब देखो स्त्री क्या कहती है, फिर जैसे वो लाते हैं तो स्त्री क्या कहती है, पिया परी अपनाए। उसने क्या किया, फिर वो अपनी पत्नी को तो अपनाया नहीं, किसको अपनाया, सोने की परी को अपनाया। किसको, सोने की परी को तो अपना लिया। तो क्या बताए, पिया परी अपनाए हुए अपने पराये। जो साथी थे वो क्या बन गए, पराये बन गए। ये होता है लोभ की बात, जब हम अति लोभ कर लेते हैं ना किसी बात का, फिर ये बात स्थिति बन जाती है। तो क्या बताया कि पिया परी अपनाए हुए अपने पराये। हम तो अपने आप ही पराये हो गए। हाय मछली जो मांगी कैसी बुरी घड़ी थी। कहते जैसे मैंने वो मछली की मांग की थी, वो समय था, वो कितना बुरा था कि मेरा जो प्रीतम था वो भी किसी और का हो गया। देखो किसका हो गया, क्योंकि ये स्नेह का जो मार्ग है, इसमें 2 ही पात्र होते हैं, नायक और नायिका, प्रीतम और प्रीतमा। इसमें तीसरा पात्र नहीं आ सकता। तो ये बात इसमें बताया है। तो इसमें क्या बताया है कि पिया परी अपनाए हुए अपने पराये। उसने परी को अपना लिया, सोने की परी को अपना लिया, मेरे से वो पराये हो गए। कहते हाय मैंने किस घड़ी में ये मांगी थी सोन मछली, कैसे बुरी घड़ी थी, कैसे बुरी घड़ी थी। पिया जाओ लाओ नदिया से सोन मछली। आगे देखो कि जो कंचन का बरमाया। देखो यार गौर से देखना इसको, कि जो कंचन का बरमाया, जो कंचन का भरमाया, उसने किसका प्यार निभाया। देखो उसने किसका प्यार निभाया, मैंने अपना बदला पाया। मांगी थी मोती की लड़ी, पाई थी आंसू की लड़ी। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं लास्ट में, कि जो कंचन का भरमाया, जो स्वर्ण का, सोने का
से मोहित है, उससे प्रेम करता है, उसमें बरमा जाता है, वो किसका प्यार निभाया, वो कभी प्रेम नहीं निभा सकता। जो माया में लिप्त हो जाता है, लीन हो जाता है, उसमें ही रत हो जाता है, वो अपना स्नेह कभी नहीं दर्शा सकता। तो कहते हैं जिसने कंचन का बरमाया, उसने किसका प्यार निभाया, मैंने अपना ही बदला पाया। कहते हैं मैं तो खुद ही इसका बदला पा लिया। और मांगी थी मोती की लड़ी, मैंने तो मोतियों की लड़ी मांगी थी, और क्या मिल गई मेरे को, पाए आंसू की लड़ी। अब मेरे आंखों में भी सीता की भांति क्या आ रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है। तो ये आपको जो लोकगीत था किसका था, हरिवंश राय बच्चन का, और एक कविता पढ़ी अग्निपथ अग्निपथ। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों जो कविता और ये लोकगीत है आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी प्रयास करना, लगे रहना, क्योंकि मैंने बताया था शुरू में अग्निपथ है। इसी प्रकार से आगे अपने रास्ते पे डटे रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमें मंजिल मिलती जाएगी। तो अपना एक ये जो समय है बड़ा कीमती है, इसको सही दिशा में लगाए रखो। इसको अपने क्या है कि समय को नष्ट मत करो, आगे से बढ़ते जाओ। बस आज इतना ही, कल आगामी हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।